हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट। तो जैसा कि आपको मालूम होगा, सिंपल प्रेजेंट इंग्लिश का एक ग्रामर का टॉपिक है। ऐसे टेंसेस 12 होते हैं। तो सबसे पहले जो टेंस आता है वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट को हम प्रेजेंट सिंपल भी कहते हैं, ओके, और प्रेजेंट इंडिफिनिट भी कहते हैं। तो ये एक वर्ब टेंस है। तो टेंस का मतलब आप लोगों को मालूम होगा कि टेंस क्या है, टाइम और वर्ब यानी एक्शन वर्ड। तो एक्शन वर्ड और टेंस यानी टाइम के हिसाब से जो वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं उसे क्या कहेंगे हम, सिंपल प्रेजेंट यहां पर। ठीक है, ऐसे वर्ब टेंस 12 है टोटल। तो सिंपल प्रेजेंट कई के लिए इस्तेमाल होता है। सिंपल प्रेजेंट कोई चीज जो रिपीट हो रही है, रिपीटेड एक्शन बताने के लिए, जो चीज बार बार हो रही है वो चीज बताने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। या कोई आदत है तो आदत बताने के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। या जनरलाइजेशन, तो जनरलाइजेशन यानी कोई चीज जो पहले सच थी और अभी भी सच है और आगे भी सच रहेगी। जैसा कि पहले जमाने में गाय दूध देती थी, आज भी गाय दूध देती है, और आगे जाके 100 साल या 1000 साल बाद भी गाय दूध देगी। तो ऐसे सेंटेंसेस जो इंग्लिश में आएंगे तो हम उसको सिंपल प्रेजेंट में कहेंगे। लेस कॉमनली द सिंपल प्रेजेंट कैन बी यूज्ड टू टॉक अबाउट शेड्यूल्ड एक्शंस। तो कभी कभी हम सिंपल प्रेजेंट को शेड्यूल्ड एक्शंस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शेड्यूल्ड एक्शंस यानी हम पहले से तय कर लेंगे कि वो काम होने वाला कब है। जैसा कि अगर एक ट्रेन है तो वो ट्रेन मॉर्निंग 5 बजे जाने वाली है या 8:30 को जाने वाली है, तो हर दिन वो ट्रेन का शेड्यूल रहेगा कि ये टाइम पे वो ट्रेन निकलने वाली है। ओके, उसी तरीके से एग्जाम एग्जाम जो है ये डेट से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, या कोई शादी है तो शादी जो है ये डेट को फिक्स है। ऐसा जो भी है शेड्यूल्ड कर दिए गए, तो उसको भी हम सिंपल प्रेजेंट में इस्तेमाल करेंगे। ओके, इन द फ्यूचर, इन द नियर फ्यूचर, एंड इन सम केसेस एक्शंस हैपनिंग नाउ, और कुछ केसेस में जो एक्शंस हो रहे हैं, जो अब काम हो रहा है, वो भी हम सिंपल प्रेजेंट में बोलेंगे। तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि एक्शंस हैपनिंग नाउ ऐसा कैसा बोल सकते, क्योंकि जो भी एक्शंस होते हम उसको क्या लगा देते हैं एंडिंग में, आईएनजी लगा देते। जैसा कि आई एम राइटिंग, आई एम स्टडिंग आ जा रहा। ठीक है, लेकिन सिंपल प्रेजेंट में कुछ भी चीज, थोड़े चीजा जो एट प्रेजेंट काम तो होते रहता, लेकिन हम उसको V5 नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो V5 यानी आईएनजी वाला वर्ब नहीं लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट। तो आप लोगों को अब तो ये क्लियर हो गया कि टोटल कितने चीजों के लिए हम बोलने वाले हैं। टोटल 5 चीजें हैं। एक है रिपीटेशन, एक है हैबिट, एक है जनरलाइजेशन यानी पहले जो चीज सच थी अभी भी सच है और आगे भी सच रहेंगी, और एक है शेड्यूल्ड एक्शंस, और एक है एक्शंस हैपनिंग नाउ। नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे इसका फॉर्म। तो फॉर्म कैसा आता है इसका सिंपल प्रेजेंट का, जो भी यानी जो भी सेंटेंस रहेगा उसके अंदर जो वर्ब रहेगा वो बेस फॉर्म वाला वर्ब रहेगा, यानी V1 हम इस्तेमाल करेंगे। सपोज आई वांट टू राइट सम सेंटेंस, या कुछ सेंटेंस मैं लिखना चाह रहा हूं, तो मैं क्या इस्तेमाल करूंगा, V1। जैसा कि अगर मैं लिख रहा हूं V1, V2, V3, V4, V5, तो V1 अगर मैं लिया, कोई एक ले लेंगे हम ईट, तो V2 है 8, और V3 है E10, और V4 है ईट्स, और V5 होगा ईटिंग। ओके, तो मेरे को सिंपल प्रेजेंट के अंदर क्या इस्तेमाल करना है, V1 ईट। तो अगर मैं बना रहा हूं सिंपल सेंटेंस तो कैसा बन जाएगा, जैसा कि आई ईट केक, यू ईट फूड, लाइक दैट। ओके, तो अब हम आगे बढ़ेंगे। ये तो हो गया बेस फॉर्म कैसे इस्तेमाल करेंगे हम। अगला है क्वेश्चंस। तो हमें जब भी क्वेश्चंस बनाना है तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, डू का इस्तेमाल करेंगे हम। ओके,
अगर जैसा कि मैं अब बना रहा हूं सेंटेंस, आई ईट एन एप्पल, तो इसको मैं अगर क्वेश्चन में बनाना है तो क्या करूंगा मैं, डू आई ईट एन एप्पल, यू कुक फूड, तुमने खाना बनाया, तो मैं क्या करूंगा, इसको सवाल में चेंज कर दूंगा, डू यू कुक फूड, ओके। एंड नेगेटिव फॉर्म्स आर मेड विथ डू नॉट। और अगर नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव मतलब हम उसको नहीं में कर देंगे, मतलब जैसा कि तुम खाना पकाते हो, तो अगर मेरे को बोलना है तुम खाना नहीं पकाते हो, तो यू डू नॉट कुक फूड, तो हम क्या लगाएंगे, डू नॉट। तो अगला स्टेटमेंट है, जो स्टेटमेंट हम लिखेंगे कैसा, यू स्पीक इंग्लिश, यू स्पीक इंग्लिश। ये स्पीक क्या है, ये है V1, ओके, क्योंकि स्पीक V1 है, तो V2 क्या होता है इसका, स्पोक, और जो V3 है वो है स्पोकन, और V4 है स्पीक्स, और V5 है स्पीकिंग, ओके। तो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे V1। V1 क्या है यहां पर, स्पीक, तो यू स्पीक इंग्लिश। जैसा कि मैं अभी एक सेंटेंस बनाया, आई डू होमवर्क, तो मैं क्या लिखूंगा इसको, V1 में डू, V2 है डिड, और V3 है डन, V4 है डस, V5 है डूइंग, ठीक है। तो मैं क्या इस्तेमाल करूंगा, डू इस्तेमाल करूंगा मैं, आई डू होमवर्क, मैं होमवर्क करता हूं। तो सवाल बनाएंगे हम फर्स्ट वाले सेंटेंस का, तो सवाल बनाने के लिए क्या लगाना कंपलसरी है, डू। सो डू यू स्पीक इंग्लिश, फिर हम लिखेंगे डू, इसका सवाल बनाना है, सॉरी इसका होमवर्क वाले सेंटेंस का सवाल बनाना है, तो डू यू, ओके सेंटेंस चेंज है यहां पर, तो डू यू गो टू स्कूल, यू गो टू स्कूल। तो अगर सवाल बनाना है तो सामने सिर्फ डू लगा देंगे, डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते हो। नेगेटिव बनाएंगे तो यू डू नॉट स्पीक इंग्लिश, यू स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश में बात करते हो, ठीक है। और यू डू नॉट स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश में बात नहीं करते हो। यू डू नॉट गो टू स्कूल, तुम स्कूल नहीं जाते हो। चलिए अब हम अगला आगे बढ़ेंगे। तो यहां पर जो हम इस्तेमाल करें, जैसा कि डू या V1, उसके लिए एक इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पर याद रख लीजिए आप लोग, कि अगर हम सिंपल प्रेजेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर मेरे पास है आई, यू, वी, दे, या दो, या दो से ज्यादा, मोर देन टू, पर्सन्स हो या थिंग्स हो या एनिमल्स हो, तो उन लोगों के लिए, तो ये सारी चीजों के लिए हम इस्तेमाल करेंगे V1, ठीक है। और ये सारी चीजों के लिए आई, यू, वी, दे, दो या दो से ज्यादा चीजों के लिए हम इस्तेमाल करेंगे सवाल बनाने के लिए, फॉर मेकिंग क्वेश्चंस वी विल यूज डू। और नेगेटिव बनाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे डू नॉट, क्या इस्तेमाल करेंगे, डू नॉट। और डू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है, कॉन्ट्रैक्शन मींस इसको सिकुड़ के छोटा करके लिख देना, तो उसको हम ऐसा लिखेंगे, DON apostrophe T, डोंट, ओके। आई डोंट स्पीक इन जर्मन, ऐसा हो जाता हो, ठीक है। नेक्स्ट हम अगर, तो ये पॉइंट्स याद रखना बहुत सख्त जरूरी है हमको, क्योंकि हम इस ये रखे तो याद रखे तो एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हमारे पास थर्ड पर्सन है सिंगुलर में, ठीक है, सिंगुलर मींस एक, तो हम क्या लगाएंगे, एस या ES, किसको, वर्ब को। तो यानी अगर उतना हम याद नहीं रख सकते तो हम ये याद रख लेंगे कि हम V4 इस्तेमाल करने वाले हैं। जैसा कि मैं V1, V2, V3, V4 बताया था, तो V1, V2, V3, V4, V5। सो अगर मेरे पास है ईट, अगेन मैं ईट ले रहा हूं, सो 8, फिर क्या है E10, फिर हम लेंगे ईट्स, फिर है ईटिंग, ओके।
सो आई हैव टू यूज, आई मस्ट यूज V4, मेरे को V4 यूज करना है, ठीक है, सिंगुलर में, थर्ड पर्सन में। 3 पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो जो फर्स्ट पर्सन है वो है आई, ठीक है। तो थर्ड पर्सन के लिए हम इस्तेमाल करेंगे V4। सवाल बनाने के लिए, क्वेश्चन बनाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे डस। नेगेटिव बनाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे डज नॉट। तो यहां पर जैसा कि यहां पर देख सकते हैं आप लोग, ही स्पीक्स, स्पीक्स क्या है, V4 है, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख लूंगा, वैसे तो ऑलरेडी मैं लिख दिया स्पीक, तो फिर से एक बार लिख लेंगे, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पीक्स, स्पीकिंग, ओके। तो यहां पर अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं कोई और दूसरा वर्ब, जैसा कि डज है, ठीक है, डज हो गया, या दूसरी चीज कोई भी अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसा कि टॉक, टॉक को अगर मैं इस्तेमाल कर रहा हूं तो ये हो गया टॉक्ड, और ये हो गया टॉक्ड, और V4 हो गया टॉक्स, V5 हो गया टॉकिंग, ओके। तो यहां पर अगर मैं ऐसा लिखूंगा, ही स्पीक्स इंग्लिश, या वो लड़का बहुत ज्यादा बात करता, ही टॉक्स टू मच, ओके। तो अगर मैं इसको सवाल बनाना है तो क्या करूंगा, मैं डज लगाऊंगा। डज ही स्पीक इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश में बात करता है। तो अगर मेरे को सवाल बनाना है किसके लिए, टॉक के लिए, डज ही टॉक इन इंग्लिश, डज ही टॉक टू मच, ऐसा लिख सकते हैं हम। तो बात यहां पर यह याद रखना है कि डज जब भी आ जा रहा तो आगे जो है सो V1 हो जाएगा। नेक्स्ट, ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश। तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें याद रखने की है वो है, तो पहले तो अगर हम सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं तो सब्जेक्ट प्लस V4, तो ये जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर रहेगा, ही, शी, इट, ओके, V4। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट रहेगा प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर हम इसका सवाल बना रहे हैं, ओके, तो सबसे पहले मैं ऐसा लिख लूंगा कि ही, शी, इट, किसी एक शख्स का नाम, किसी एक शख्स का नाम। तो यानी वो एक शख्स कोई एनिमल भी हो सकता, या कोई नॉन लिविंग थिंग यानी न्यूट्रल भी हो सकता, और या तो वो कोई इंसान भी हो सकता, जैसा कि राम, श्याम, या कोई भी एक नाम, ठीक है। तो इन लोगों के साथ हम इस्तेमाल करेंगे V4, ओके, V4 इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट, अगर सवाल बनाना है तो हम लिखेंगे डस। अगर हम सवाल बनाते हैं डस से, तो डज ही अगर मैं लिखूंगा, ही प्लेस क्रिकेट, डज ही प्ले क्रिकेट, V1 बन जाएगा वो। तो हम अगर इसको फिर से एक बार लिखेंगे नेगेटिव में, तो हम क्या करेंगे, डज नॉट लगाएंगे, ही डज नॉट स्पीक इन इंग्लिश, ओके, ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश। ये हो गया इंपॉर्टेंट जो पॉइंट थी। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है रिपीटेड एक्शंस का। तो जो चीज बार बार होती है उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे सिंपल प्रेजेंट को, ठीक है। जो कोई आदत हो, या कोई डेली इवेंट हो, कोई हैबिट हो, या कोई डेली इवेंट हो, या कोई शेड्यूल्ड इवेंट हो, यानी शेड्यूल्ड पे रख दिया गया उसको, ठीक है। और समथिंग दैट ऑफन हैपेंस, जो बार बार होता हो, तो ऐसे चीजों को हम सिंपल प्रेजेंट इस्तेमाल करेंगे। या तो हम जो चीज बार बार भूल जाते हैं, जैसा कि कोई पर्स भूल जाते, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, सिंपल प्रेजेंट में बोलेंगे, ओके। जैसा कि यहाँ पर है, आई प्ले टेनिस, ये इनकी आदत है कि इन्हों टेनिस खेलते, तो इन्हों आदत को अपने कैसे बता रहे हैं, V1 इस्तेमाल कर रहे हैं। V1 इस्तेमाल मतलब सिंपल प्रेजेंट में, ओके। शी डज नॉट प्ले टेनिस, मैं जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले बोला था, ही, शी, इट, या किसी एक शख्स के लिए क्या लगाएंगे हम, डस, ओके। तो डज जब आ जाएगा, अब ये नेगेटिव में है, तो डज के लिए नॉट, शी डज नॉट प्ले टेनिस, वो टेनिस नहीं खेलती है, ओके।
नेक्स्ट, सवाल बनाने के लिए क्या इस्तेमाल करें लोग? डस, सामने सब्जेक्ट के, डज ही प्ले टेनिस। तो जो प्ले है ये क्या हो गया? ये हो गया V1। ओके, द ट्रेन लीव्स, अभी हम बोले थे शेड्यूल्ड एक्शन, तो ट्रेन का जो है ना एक शेड्यूल है, वो शेड्यूल पे वो है। तो द ट्रेन लीव्स एवरी मॉर्निंग एट 8 AM, हर सुबह वो 8 बजे निकलती है। तो ये इसका टाइम है। ट्रेन कौन है? ट्रेन है एक सिंगुलर, एक शख्स, ठीक है। तो जो एक शख्स यानी एक थिंग, एक चीज के लिए भी हम इस्तेमाल करेंगे V4। तो लीव्स है ये। तो लीव के 4 वर्ब फॉर्म्स क्या है? लीव, लेफ्ट, लेफ्ट, लीव्स, लीविंग। ओके, नेक्स्ट, द ट्रेन डज नॉट लीव एट 9 AM। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि जो ट्रेन है वो है थर्ड पर्सन, और यहां पर इस्तेमाल हुआ डज नॉट, नेगेटिव बना दिया इसको, और ये लीव हो गया, ये हो गया V1। क्योंकि मैं बोला था ना डज या डज नॉट आया तो आगे क्या लिखेंगे हम? V1। ओके, व्हेन डज द ट्रेन यूजुअली लीव, तो कब ट्रेन जो है सो छुट्टी है? व्हेन डज, सवाल बनाने के लिए हम डज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब वो कब हुआ, कैसा हुआ, ठीक है, क्यों हुआ, उसके लिए हम क्या करते? who, why, how, what, ये चीजें ऐड कर देते, ठीक है। सो कब ट्रेन यूजुअली, आमतौर पर जाती है, छुट्टी है। ओके, शी ऑलवेज फॉरगेट्स हर पर्स, वो हमेशा अपना पर्स भूल जाती है, ठीक है। तो यहां पर क्या पढ़े थे हम ऊपर? जो भूलने की भी चीज है उसको भी, हमेशा जो भूलने की चीज है उसको भी हम सिंपल प्रेजेंट में बोलेंगे। ही नेवर फॉरगेट्स हिज वैलेट, तो ये जो है उन्हों कभी भी अपना वैलेट नहीं भूलते हैं। एवरी 12 months द अर्थ सर्कल्स द सन, हर 12 महीने, हर 12 महीने द अर्थ, अर्थ कौन है? ये एक चीज है, ठीक है। जो भी सिंगुलर है उसके लिए क्या आता बोला था मैं? V4। तो ये V4 आ गया, द सन। ओके, द अर्थ सर्कल्स द सन, डज द सन सर्कल द अर्थ। देखिए अब यहां पर सवाल बना दिए, तो सवाल बना दिए तो क्या हो गया? ये डस, ठीक है, डज आ गया, और डज आने की वजह से जो आगे वाला जो वर्ब था वो आ गया V1 में। ओके, अगला यूज है फैक्ट्स और जनरलाइजेशंस। तो फैक्ट्स या जनरलाइजेशन मतलब जो चीज पहले भी सच थी, जो अभी भी सच है और आगे भी सच रहेंगे। द सिंपल प्रेजेंट कैन ऑल्सो इंडिकेट द स्पीकर बिलीव्स दैट अ फैक्ट वाज ट्रू बिफोर, पहले भी सच थी वो, इज ट्रू नाउ, अभी भी सच है वो, एंड विल बी ट्रू इन द फ्यूचर, और फ्यूचर में भी सच रहेगी। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट दैट इफ द स्पीकर इज करेक्ट about the fact, it is also used to make generalizations about people or things। तो स्पीकर सही रहना जरूरी नहीं है, लेकिन जो चीज बोल रहे हो ना वो पहले भी सच थी, अभी भी सच है और आगे भी सच रहेंगी। ओके, तो उन्होंने लोगों के बारे में भी बोल सकते हैं, या तो वो किसी चीज के बारे में भी, जैसा कि ना मेरा दोस्त झूठ बोलता है, तो वो शख्स अभी भी झूठ बोलता है, वो आगे भी झूठ बोलेगा। ओके, तो ये भी जनरलाइजेशन हो गया। ये किसी चीज के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है, जैसा कि कोई चीज हीट करने पर मेल्ट होती है, तो वो पहले भी मेल्ट होती है, अभी भी मेल्ट होती है और आगे भी मेल्ट होती रहेंगी। तो यहाँ पर कैट्स के बारे में बोल रहे हैं, एग्जाम्पल्स हम रीड करेंगे। कैट्स लाइक मिल्क, तो बिल्लियों को पहले भी दूध पसंद था, अभी भी दूध पसंद है, आगे भी दूध पसंद रहेगा। तो कैट्स लाइक मिल्क, तो ये चीज क्या है? फैक्ट है। और इसको कैट्स जो है ना, कैट्स का क्या है? ये प्लूरल है, मतलब ज्यादा बिल्लियों के बारे में बात करें तो जब ज्यादा के बारे में बात करते हैं हम क्या इस्तेमाल करते हैं? V1। ओके, बर्ड्स, बर्ड्स क्या है? ज्यादा है, तो बर्ड्स ज्यादा है तो क्या इस्तेमाल करेंगे हम? V1, ठीक है। वैसे तो यहां पर V1 आ गया, लेकिन ज्यादा के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? डू, नेगेटिव बनाने के लिए डू नॉट। ओके, बर्ड्स डू नॉट लाइक मिल्क, बर्ड्स को दूध पसंद नहीं है, ये फैक्ट है। डू पिग्स लाइक मिल्क, देखिए पिग्स जो है सो ये प्लूरल है, ज्यादा रहने की वजह से यहां पर सवाल बनाने के लिए क्या लगाए? डू। अगर एक रहता था जैसा कि पिग, तो हम लिखते थे डज पिग,
लाइक मिल्क। ओके, तो ऐसा बन जाता था। कैलिफोर्निया इज इन अमेरिका। तो यहां पर अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि व्हाट इज दिस इज क्या है? इज है V1, V2, V3, V4, V5 में क्या है ये इज? तो सबसे पहले हम V1 को देख लेंगे। एम और आर ये V1 है। ओके, तो V2 में क्या है? वॉज, वर, ये है V2। और जो V3 है वो रहेगा बीन, और जो V4 है वो है इज, और जो V5 है वो है बीइंग। तो ये हमको क्लियर रखना है, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? मैं क्या बोला था? V4 किसके लिए? किसी एक चीज के लिए। कैलिफोर्निया क्या है? एक चीज, तो कैलिफोर्निया इज इन अमेरिका। ओके, नेक्स्ट, कैलिफोर्निया इज नॉट, नेगेटिव बनाने के लिए क्या लगा दिए? नॉट। इज नॉट इन द यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, वो यूनाइटेड किंगडम में नहीं है। नेक्स्ट, विंडोज, विंडोज क्या है? ज्यादा है, तो एक से ज्यादा के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? आर। यहां पर देख सकते हैं आप, ARER, ठीक है, तो आर इस्तेमाल करते हैं हम। आर मेड ऑफ ग्लास, तो खिड़कियां कांच से बने हुए रहते हैं। ओके, विंडोज आर, फिर से एक बार, विंडोज क्या है? प्लूरल है, इसीलिए आर। नॉट मेड ऑफ वुड, तो विंडोज क्या किससे बने हुए नहीं रहते हैं? लकड़ियों से, लेकिन रहते हैं लकड़ी से भी बने हुए। तो वो फैक्ट ट्रू भी हो सकता है या नॉट ट्रू भी हो सकता है, ठीक है, पहले लकड़ियों से भी बने हुए होते थे। न्यूयॉर्क इज अ, तो फिर से कैलिफोर्निया के जैसा एग्जाम्पल आ गया, इज, जो कि मैं ऑलरेडी बोल दिया। तो इज अ स्मॉल सिटी। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट दैट द फैक्ट इज अनट्रू, तो यानी फैक्ट वो फॉल्स भी रह सकता, इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो हमेशा ट्रू रहना। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम। यूज 3 शेड्यूल्ड इवेंट्स इन द फ्यूचर, नियर फ्यूचर, कोई भी चीज जो हम आगे जाके होने वाली है, फ्यूचर में होने वाली है, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं हो जाना कि ना ये तो फ्यूचर में होने वाली है, तो हम सिंपल फ्यूचर इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि ना आई विल राइट एन एग्जाम, लाइक ऐसा बोलते हैं हम। तो यहाँ पर वैसा नहीं है कि हम क्या करते, कुछ कामों को फ्यूचर के अंदर डिसाइड कर लेते कि कौन से पर्टिकुलर टाइम पर वो काम होने वाला है, तो उसको हम बोलेंगे सिंपल प्रेजेंट में। जैसा कि एग्जाम्स स्टार्ट्स ऑन मंडे, तो यहां पर कुछ एग्जांपल्स दिए। द ट्रेन लीव्स, ट्रेन जो है ना वो छूटेंगी कब? टुनाइट एट 6 PM, आज रात 6 बजे। तो ये 6 बजे जो बोल रहे हैं वो अभी टाइम नहीं हुआ, लेकिन फिर भी कब? पहले बोल दे रहे हैं, तो इसको किस में बोले? जैसा कि देख सकते हैं आप, ये ट्रेन है, ट्रेन क्या है? एक चीज है, एक चीज के लिए क्या इस्तेमाल करते बोला था हमें? V4 सिंपल प्रेजेंट में। ओके, द बस डज नॉट अराइव, बस क्या है? एक चीज है, एक चीज के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं हम? नेगेटिव बनाने के लिए डस, सो डज नॉट अराइव क्या है? ये V1। ओके, इट अराइव्स, तो बस आती है कितने बजे? 11 PM को। अराइव्स क्या है? तो ही, शी, इट, ही, शी, इट, किसी एक शख्स के नाम के लिए या किसी एक चीज के नाम के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? V4। नेक्स्ट, व्हेन डू वी बोर्ड द प्लेन, तो ये बोर्ड जो है, बोर्ड का मतलब है चढ़ना, तो प्लेन के लिए, ट्रेन के लिए या कश्ती के लिए हम इस्तेमाल करते हैं बोर्ड, बस के लिए भी। ओके, तो चढ़ने के लिए। ओके, तो बोर्ड इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यहाँ पर वी क्या है? ये है प्लूरल, ज्यादा है, तो ज्यादा के लिए हम इस्तेमाल करेंगे सवाल बनाने के लिए डू, ठीक है। तो व्हेन डू वी बोर्ड द प्लेन, प्लेन में हम कब चढ़ेंगे? चढ़ेंगे बोलते विल आ जाता, ठीक है, लेकिन इसको किस में लिखे? सिंपल प्रेजेंट में। द पार्टी स्टार्ट्स एट 8 o'clock, पार्टी शुरू होंगी, ठीक है, जैसा कि एग्जाम स्टार्ट्स, तो पार्टी स्टार्ट्स एट 8 o'clock, तो 8 बजे पार्टी स्टार्ट होंगी। तो जो पार्टी है वो है एक चीज, इसीलिए हम इस्तेमाल करें V4। When does the class begin tomorrow, तो कल क्लास कितने बजे शुरू होगी? तो ये हो गया V1 और ये हो गया हमारा सवाल बनाने के लिए does। ओके, नेक्स्ट है नॉन कंटिन्यूअस वर्ब्स के लिए। कुछ वर्ब्स होते हैं जिसको हम ING नहीं लगाते, उन लोगों को क्या बोलेंगे हम? नॉन कंटिन्यूअस वर्ब्स। और कुछ रहते हैं जिसको हम दो भी
नहीं भी लगाते और लगाते भी, तो उन लोगों को बोलते हैं मिक्स्ड वर्ब्स। ओके, तो ऐसे कुछ एक्शंस को हम उसमें बोलेंगे, जैसा कि अगर मेरे पास है नीड, आई एम नीडिंग 1 पेंसिल, तो ये रॉन्ग हो जाता। ओके, नीड का नीडिंग नहीं बोल सकते हम, तो हम उसको क्या बोलना पड़ता, नीडिज बोलना पड़ता। आई एम हियर नाउ, मैं यहां हूं अब। ओके, एम, तो एम इस्तेमाल करे, इसका मतलब क्या है, मैं यहां पर हूं, मतलब मेरा यहां पर रहना भी एक काम है और वो अब चल रहा, मैं यहां पर हूं, आई एम हियर नाउ। ठीक है, तो इसमें आईएनजी नहीं आया। शी इज नॉट हियर नाउ, उन्होंने यहां पर नहीं है, तो ये भी क्या है, काम चल रहा, लेकिन किस में है, इज में है। ही नीड्स हेल्प राइट नाउ, उनको अब भी मदद की जरूरत है। ठीक है, अब भी जो चीज अब चल रही, ठीक है, तो उसके लिए भी हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, नीड्स। नीड्स ही के लिए, ही के लिए V4 हो गया ये। ही डज नॉट नीड हेल्प नाउ, उनको हेल्प की जरूरत नहीं है। जब डज आ गया तो आगे वाला बन गया V1। ही हैज, ही के लिए हैज का आप लोगों को मालूम होगा, तो क्या लिखेंगे हम, हैव, हैड, हैड, हैज, हैविंग। ओके, he has his passport in his hand, do you have, क्या तुम्हारे पास है तुम्हारा पासपोर्ट, डू यू हैव योर पासपोर्ट विथ यू। यू के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, क्वेश्चन बनाने के लिए डू इस्तेमाल करेंगे। ओके, नेक्स्ट एडवर्ब प्लेसमेंट। एडवर्ब्स क्या होते हैं, ऐसे वर्ड जो वर्ब की मदद करते हैं, जैसा कि ऑलवेज है, ओनली है, नेवर है, एवर है, स्टिल है, जस्ट है, और ढेर सारे एडवर्ब्स होते हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं कभी कभी सेंटेंस के एंडिंग में, और कभी कभी सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। यू ओनली स्पीक इंग्लिश, तुम सिर्फ इंग्लिश बात करते हो। डू यू ओनली स्पीक इंग्लिश, क्या तुम सिर्फ इंग्लिश में ही बात करते हो, तो ये एडवर्ब है, तो एडवर्ब को हम ऐसे प्लेस करेंगे। ओके, नेक्स्ट, तो सिंपल प्रेजेंट का जो एक्टिव और पैसिव है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हमें आंसर्स बनाने में काम में आता है। ओके, तो वंस अ वीक, ये जो फ्रेज है ये ऐसे ही लिखेंगे हम, वंस अ वीक, तो ये हो गया, ये तो एक्टिव है क्योंकि ना टॉम यानी सब्जेक्ट, क्लीन्स V4, द कार, कार क्लीन कर रहे हैं। ओके, ये एक्टिव हो गया। तो इसका पैसिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, द कार। ठीक है, क्लीन्स का बन जाएगा V3। ओके, तो ये जो इज है इसको हम बोलते हैं टू बी फॉर्म, तो टू बी फॉर्म का V4, टू बी फॉर्म का V4 यहां पर इस्तेमाल हो जाएगा। तो V4 यानी V4 इसीलिए आया क्योंकि ये वो है वन ऑब्जेक्ट। ओके, इस क्लीन्ड है V3 बाय टॉम, जिससे हो रहा उसको हम बाय लगाकर इस्तेमाल करेंगे, बाय टॉम, द कार इज क्लीन्ड बाय टॉम। तो आई होप दैट सिंपल प्रेजेंट आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट करिए। मैं भी जो है ना, ये फर्स्ट वीडियो था इंग्लिश का, अगर कुछ भी इम्प्रूवमेंट होना है इसमें तो मैं हुआ तो बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करूंगा। इट डिपेंड्स ऑन योर कमेंट्स।